आज आपको मीडिया प्रभारी का जो सम्मान किया रौनक टाबी जी के घर पे, तो क्या कुछ कहेंगे? राष्ट्रीय कवि संगम एक संस्था श्रद्धेय जगदीश मित्तर जी ने बनाई और उसका उद्देश्य है कि जो नए युवा पीढ़ी के रचनाकार हैं उन्हें किस तरह इस देश के बड़े मुख्य धारा के कवियों के साथ उन्हें लाया जाए, उनके जो पंख हैं उन्हें आकाश दिया जाए। इस उद्देश्य के तहत कई वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। उसमें बुंदेलखंड अध्यक्ष के रूप में अभी तक मैं काम कर रहा था, लेकिन अब मुझे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, अभी जो अमृत महोत्सव हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 75 वर्ष उनके पूरे होने पर मनाए, तो उसमें उन्होंने दी है। उसके बाद जब मैं इटावा लौट के आया तो पहल परिवार, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, छोटा सा, हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजीव राज जी और बड़े भाई आदरणीय रौनक इटावी जी, ये दो ऐसे साहित्यिक विभूतियाँ इस इटावा जनपद की हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी की भी कोई छोटी से छोटी उपलब्धि हो, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो, उसमें हमेशा शामिल रहते हैं, खुद आगे आकर। बल्कि मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा भी, लेकिन बड़े भाइयों का इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि दादा गोविंद माधव शुक्ला जी, जो हमारे साहित्यिक संरक्षक भी हैं, उनका आशीर्वाद आज मुझे सौभाग्य से मिल गया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और मेरे दो छोटे भाई हर्ष सक्सेना, वैभव यादव, ये लोग भी आ गए, तो निसंदेह ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं और साहित्यिक क्षेत्र में तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये अपना जो एक पूरा परिवार है, साहित्यिक कुनबा है, उसका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज रौनक भैया ने अपने घर पर ये आयोजन रखा और उनका तो क्या, उनके बारे में तो क्या कहना। बड़े भाई राजीव राज जी, दादा गोविंद माधव जी ने तो अभी तो मैं सब बताया ही आपको। आप अपनी तरफ से किस तरीके से बधाई देंगे? कितने खुश हैं आप, आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, बखूब निभाएंगे? साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपको कार्य करने का कुछ भी अवसर मिले, आदरणीय डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी जो साहित्यिक संरक्षक भी हैं मेरे, वो हमेशा कहते हैं कि साहित्यिक आंगन में बेटा जब भी आओ तो कुछ बुहारने की मंशा लेकर आओ। तो हम लोग तो झाड़ू लेकर साहित्यिक आंगन में निकले हैं, जितना जो हो सकेगा, जिस कार्य में जो सहयोग हमसे हो सकेगा, कोई भी छोटी से छोटी जिम्मेदारी हो, बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी मिले, कोई भी अवसर मिले कि साहित्यिक आंगन को हम बुहार सकें, तो उसमें खुशी होती है। निसंदेह जहाँ बड़े लोग बैठे हों उनके चरणों में बैठने का सुख ही बहुत है। नफरत की दीवार गिराने निकले, नफरत की दीवार गिराने निकले हैं, नफरत की दीवार गिराने निकले हैं, दुनिया को हम प्यार सिखाने निकले हैं। आदाब। दुनिया को हम प्यार सिखाने निकले हैं। और शेर पेश करता हूं मुलाज़म मैं। हिंदू मुस्लिम दोनों अंग हैं भारत के, हिंदू मुस्लिम दोनों अंग हैं भारत के, हिंदू मुस्लिम दोनों अंग है भारत के, नादानों को ये समझाने निकले हैं। नादानों को ये समझाने निकले हैं, नफरत की दीवार गिराने निकले हैं। और आखिरी शेर। दुश्मन के दिल कांप उठे हैं सच मानो। अच्छा, क्या बात है। दुश्मन के दिल कांप उठे हैं सच मानो, लेके तिरंगा जब दीवाने निकले हैं। नफरत की दीवार गिराने निकले, बहुत जरूरत है। आदाब। दुनिया को हम प्यार सिखाने, बहुत जरूरत है। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आइए मैं इन पंक्तियों के बाद, मिसरों के बाद, इन शेरों के बाद मैं बड़े भाई डॉक्टर राजीव राज साहब को दावत कलाम देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और सदर वक़ार इज़्ज़त माब
डॉक्टर राजीव राज साहब आपकी रूबरू इन मिसरों के साथ रंगत तेरे लबों से चुरा लूं जो तू कहे, ये जिंदगी हसीन बना लूं जो तू कहे, अगर तू बुरा न माने तो ये दोस्त मैं तेरी तस्वीर अपने दिल से लगा लूं जो तू कहे। केवल ये देख लिया जाए कि जब हमारे होंठ कांपने लगे और शब्द निकलने बंद हो जाए तो जो धड़कन है उससे कान लगाकर सुनना, जो आवाज सुनाई देगी उसका नाम रोना होगा। शुक्रिया भैया, मुबारक हो। अरे आपको मोहब्बत है। एक सपना संस्कारों के परिणाम स्वरूप कभी आंखों में आ गया और वो ये है कि इटावा को जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वर्तमान दौर उस पर आघात न करे, ठीक बात, वो बदल ना जाए, ठीक बात। उसकी अपनी जो खूबी है वो मिट न जाए। तो हर दौर में इस पहचान को बनाए रखने के लिए लोग आते रहे और उन्होंने कायम रखा। हमें लगा कि इस समय ये जिम्मेदारी हम लोगों की, और किसी प्रशासनिक आदेश के तहत हमारा नाम नहीं देगा कोई, ये स्वानुभूति से होगा। और बिल्कुल ऐसा ही जब मैंने महसूस किया कि समान आवृत्ति से इसी तरह की विचारधारा रौनक भाई के मन में चल रही है, तो हम लोग एक अघोषित संकल्प पत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर कर रहे थे। बहुत सुंदर किया साहब, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, न किसी ने लिखा था, लेकिन वो हो गया। तो इस सपने को साकार करने में या इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हमारा साथ दिया या इस काबिल बनाया कि हम ऐसी बड़ी बात कह भी पा रहे हैं, उनमें जो नाम, वो नाम पहल परिवार के रूप में हम सब से परिचित हैं। और उनमें एक बहुत खास नाम जो हमारे रोहित का है। उम्र में छोटा ज़रूर है, और चूँकि हमें ये लगता है कि अलग अलग अवस्थाओं के लोग मिलकर ही कोई बड़ा काम कर पाते हैं, क्योंकि अगर अनुभव और धैर्य हमारे पास है तो जहाँ उत्साह और रोष की आवश्यकता है तो वो फिर कोई दूसरा ही उसकी भरपाई करेगा। और इस तरह से हम ना, ये पूरा पहल परिवार, उसमें से खास लोग जो आप देखते हो जिन्हें, वो एक दूसरे के पूरक बन गए। और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि राजीव कुमार तो सन ऑफ प्रेम बाबू हो सकता है ना, लेकिन राजीव राज जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। ठीक, और थोड़ा थोड़ा राजीव राज आप सबको इन लोगों में दिख जाएगा, तो इन सबको जब मिला दोगे तो राजीव राज बन जाएगा। क्या बात। तो मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। जब कोई खुशी हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो बहुत औपचारिक हो, लेकिन उसको अंडरलाइन करना चाहिए। ये बात हम लोग अपने परिवारों पर भी आजमा कर देखें। पापा का, मम्मी का, भैया का, भाभी का, पत्नी का, बच्चों के जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन इन लोगों के जन्मदिन, उन्हें विश करना, त्योहारों पर उनके आशीर्वाद लेना, उनके होने का एहसास कराना, ये छोटी छोटी सी घटनाएं हैं ना जो हमारे जीवन में रोज घटती हैं। अगर हम उन्हें रेखांकित करते रहें, अगर उनके महत्व को समझते रहें, तो परिवार परिवार है। तो इस पहल परिवार को परिवार बनाने के लिए हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी खुशी नहीं, चाहे वो कागज पर हो, चाहे बिना कागज के, चाहे वो जिम्मेदारी बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो, चाहे कम हो, लेकिन अगर किसी की प्रोफाइल में एक शब्द भी जुड़ता है तो उसको रेखांकित करना चाहिए और उसको ये एहसास कराना चाहिए कि हाँ, हम इस उपलब्धि के साथ खुशी महसूस कर रहे हैं। ये तुम्हारी अकेली जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाओ। सही बात। आपको समर्पित है। अद्भुत है एहतराम हिंदुस्तान का माधव, अद्भुत है एहतराम इस हिंदुस्तान का माधव कि रिश्तों के हवाले से ही सब आवाज देते हैं। रिश्तों के हवाले से सब आवाज देते हैं। बात है यार, क्या बात है, रिश्तों के हवाले से सब आवाज। जिसको आप जरा भी ना जाने वो भी ये मिस्टर नहीं कहेगा। मैं विदेशों में भी, कई देशों एक परिवार की तरह साहित्यिक वातावरण देने का काम कर रही है इटावा में, और आज मैं बहुत खुश हूँ
कि हमारे परिवार का एक महनीय सदस्य, एक बहुत ऊर्जावान और संभावनाशील सदस्य, ओजस्वी कवि के रूप में जो पूरे देश में जाता है, प्रिय रोहित, उसे राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि ये दौर मीडिया का दौर है, इसलिए इस जिम्मेदारी को छोटा कहना ठीक नहीं होगा। तो मैं कहूँगा इस गुरुतर दायित्व को वो बहुत ईमानदारी के साथ निभाएंगे, पूरी सामर्थ्य के साथ निभाएंगे, ऐसी हम सब की शुभकामनाएं हैं। और आज पूरा पहल परिवार आह्लादित है, खुश है कि हमारे भाई को ये जिम्मेदारी दी गई है। हम सब उसकी खुशी में खुश हैं। गुर्बत के नाम पर क्या कहना है? क्यों गमज़दा रहूं भला गुर्बत के नाम पर, जब पा लिया है तुझको ही बरकत के नाम पर। वाह 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 वाह। जब पा लिया है तुझको ही बरकत के नाम पर। और ये शेर नए दौर के लोगों के लिए कि ए दौरे नौ के आशिकों मैं जानता हूँ सब, ए दौरे नौ के आशिकों मैं जानता हूँ सब, क्या क्या किया है तुमने मोहब्बत के नाम पर। दौरे नौ के आशिकों में जानता हूँ सब, अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या किया है तुमने मोहब्बत के नाम पर। और एक मतलब शेर फिर देखें कि आँखों को उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। क्या कहना है? आँखों को उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है, जाहिरन है इश्क का नशा भी उतरा नहीं है। क्या बात है? आँखों को उसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है, जाहिरन है इश्क का नशा भी उतरा नहीं है। और ये शेर कि तुम कभी मुझको कलेजे से लगा कर आजमाना, तुम कभी मुझको कलेजे से लगा कर आजमाना, झूठ कहती है ये दुनिया आदमी रोता नहीं है। तुम कभी मुझको कलेजे से लगा कर आजमाना, झूठ कहती है ये दुनिया आदमी रोता नहीं है। और मतलब कुछ शेर देखें कि लगा रहा है वो इल्जाम सच छुपाने का, क्या कहना? लगा रहा है वो इल्जाम सच छुपाने का, जो मुझको वक्त नहीं देता है बताने का। क्या बात? लगा रहा है वो इल्जाम सच छुपाने का, जो मुझको वक्त नहीं देता है बताने का। हमी ने खून से सींचा था ये शजर बरसों, क्या कहना है? हमी ने खून से सींचा था ये शजर बरसों, हमी को हक ना मिला फल पे हक जताने का। क्या बात है? हमी ने खून से सींचा था ये शजर बरसों, हमें ही हक ना मिला फल पे हक जताने का। क्या बात है? बदन उतार के खूंटी पे टांग आया हूँ, बदन उतार के खूंटी पे टांग आया हूँ, तुम्हारा फर्ज है अब तो गले लगाने का। क्या बात है? बदन उतार के बहुत अच्छा, वाह, वाह, वाह। खूंटी पे टांग आया हूँ, क्या कहना? वाह वाह वाह। तुम्हारा फर्ज है अब तो गले लगाने का। और एक दो शेर तरन्नुम से कि किसी के साथ गलत तो नहीं होगा आने वाली पीढ़ी। बहुत अच्छा, सबसे अच्छी बात यही है। मैं मतलब बहुत जल्दी 2-4 मिनट में एक मतलब 2 शेर और बस एक, सब सारे नए हैं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा सुनाना कि तर्के वफा के बाद यही सिलसिला हूँ मैं, तर्के वफा के बाद यही सिलसिला हूँ मैं, तुम याद आए और तड़पता गया हूँ। वाह 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 वाह। तर्के वफा के बाद यही सिलसिला हूँ मैं, तुम याद आए और तड़पता गया हूँ मैं। आप चारों लोगों के लिए एक शेर नज़्म, तुम याद आए और तड़पता गया हूँ मैं, पहुंची नहीं थी मुद्दतों से रोशनी जहां। क्या कहना है? बस तुम याद आए और तड़पता गया हूं मैं, पहुंची नहीं थी मुद्दतों से रोशनी जहां, बस्ती के उस मकान में जलता दिया। क्या बात है? वाह वाह। पहुंची नहीं थी मुद्दतों से वाह 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 रोशनी, वाह। बस्ती के उस मकान में जलता दिया हूं मैं, और तुझको दिखाई दे रही हैं मंजिलें फकत। क्या बात है? तुझको दिखाई दे रही हैं मंजिलें फकत, इन आबलों से पूछ के कितना चला हूं मैं, इन आबलों से पूछ के कितना चला हूं मैं। और बस एक मतलब 4 शेर और फिर तमाम के शेर सुने के है अपनी मोम सी किस्मत तो हाथ मलना क्या। क्या कहना है? है अपनी मोम सी किस्मत, है अपनी मोम सी किस्मत तो हाथ मलना क्या, तुम्हारे इश्क में जलना है क्या पिघलना क्या। क्या बात है? वाह वाह। है अपनी मोम सी किस्मत तो हाथ मलना क्या, तुम्हारे इश्क में जलना है क्या पिघलना क्या, और तुम्हारे इश्क में मरना भी है कबूल हमें। क्या बात है? शेर सुने के तुम्हारे इश्क में मरना भी है कबूल हमें, किसी के इतना करीब आके अब
आज ही सुबह गजल हुई है तो अब सुने कि है अपनी मोम सी किस्मत तो हाथ मलना क्या, तुम्हारे इश्क में जलना है क्या, पिघलना क्या, तुम्हारे इश्क में मरना भी है कबूल हमें, क्या तुम्हारे इश्क में मरना भी है कबूल हमें, किसी के इतना करीब आके बच निकलना क्या, किसी के इतना करीब आके बच निकलना क्या, ये मशवरा है जलो खूब मगर ये ध्यान रहे, क्या कहना, ये मशवरा है जलो खूब मगर ये ध्यान रहे, चिराग बन के नहीं जल सके तो जलना क्या, ये मशवरा है जलो खूब मगर ये ध्यान रहे, चिराग बन के नहीं जल सके तो जलना क्या, और मोहब्बतों की सड़क पर है मोड़ हिज्र के भी, चिराग बन के नहीं जल सके तो जलना क्या, मोहब्बतों की सड़क पर है मोड़ हिज्र के भी, संभल संभल के ही चलना है फिर वो चलना क्या, बात है, अरे क्या बात है, मोहब्बतों की सड़क पर है मोड़ हिज्र के भी, संभल संभल के ही चलना है फिर वो चलना क्या, आखिरी शेर तुम्हारे हाथ में रखा हो एक जलता दिया, तुम्हारे हाथ में रखा हो एक जलता दिया, सिराने बैठ के जलना भी हो तो जलना क्या, क्या बात है, क्या बात है।